ईरान अब जिस तरह की मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है, उसकी कल्पना न तो इजराइल ने की थी और न ही अमेरिका ने। हालात ये हो गए हैं कि ईरान के जबरदस्त पलटवार से रूस और चीन का भी जोश हाई हो चुका है। दोनों ने ही अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दे डाली है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रोके गए तो फिर जंग बेहद विनाशक हो जाएगी। इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी है। ये कहना गलत नहीं होगा। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला किए गए, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले ये साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उसने ईरान को भले ही भारी नुकसान किया, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है जिससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। इधर ईरान के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे। पुतिन ने 2 चूक कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान किया है कि जब तक खामनेई को नहीं मारा जाएगा तब तक इजराइल हमले करता रहेगा। इजरायली हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों के मरने के बावजूद ईरान के तेवर ढीले पड़े। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने अराक और खुंदाब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही इराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दंगे की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जेट और मिसाइलों से हमले किए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ। यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने बयान से पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह नहीं कर पाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 30,000 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर पाएंगे।